जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। प्रेम से जय सिया राम, जय सिया राम। हरि हरि। जय सिया राम, जय सिया राम। शरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आप करां। जय सिया राम, जय सिया राम। 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 प्रेम से जय सिया राम, जय सिया राम। 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 जय सिया राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की। तो भरद्वाज नाम के मुनि हैं, प्रयागराज में निवास करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। प्रेम से नाम लीजिए भगवान का। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 भरद्वाज मुनि है, प्रयागराज में निवास कर रहे हैं।
भगवान रामचंद्र जी के चरणों के प्रति उनकी अनन्य भक्ति है। श्री भरद्वाज एक बार मकर का समय था, तमाम दूरस्थ स्थानों से ऋषि मुनि आकर के स्नान कर रहे हैं। एक माह पूर्ण हुआ जब स्नान का, तो सभी अपने अपने गंतव्य को जाने लगे। याज्ञवल्क्य ऋषि जब जाने लगे तो भारद्वाज जी ने बारंबार निवेदन करके उनको रोक लिया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा ठीक है। भारद्वाज जी के आग्रह को माना उन्होंने, रुक गए। एक दिन याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी पूछ रहे हैं, बहुत सकुचाते हुए पूछ रहे हैं, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, 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 करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। श्री भारद्वाज जी कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, एक बहुत बड़ा संशय है और सारे वेदों का ज्ञान तो आपकी मुट्ठी में है महाराज, आपसे क्या छिपा है। निश्चित ही जो संदेह है, जो संशय है मेरे मन में, उसको आप दूर करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही। हे प्रभु, हे याज्ञवल्क्य जी, रामचंद्र जी कौन है ये जानना चाहता हूं। रामचंद्र जी के बारे में जानना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए देख करके। भारद्वाज जी पूछ रहे हैं, रामचंद्र जी वही हैं जो अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र, या कोई और है, ये बताने का कष्ट करें महाराज। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, हे भारद्वाज जी, आपको राम जी के चरणों में अत्यंत प्रीति है, मैं जानता हूं। आप सब कुछ जानते हैं, ये भी मैं जानता हूं, परंतु आप ये क्यों मुझसे पूछ रहे हैं, ये भी मैं जान गया। जो जिसका जितना बड़ा भक्त होता है, जितना बड़ा प्रशंसक होता है, उसकी उतनी अधिक चर्चा को सुनना चाहता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा ठीक है, एक बार की बात है। याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं, एक बार भगवान शिव, त्रेता युग की बात है, कुंभज ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। भगवान शिव राम कथा के बहुत बड़े भक्त। राम कथा में अनन्य प्रीति है भगवान की। और भगवान शिव के साथ कौन गया? संग सती जग जननी भवानी, माता सती भी भगवान भोलेनाथ के साथ थी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, तमाम तरह से आदर सत्कार किया, पूजन किया कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने, भगवान शिव का और माता पार्वती। कुछ दिन वहां पर निवास किया उन्होंने। निरंतर राम कथा होती रही।
जब दो राम कथा के अच्छे वक्ता मिलते हैं महाराज, तो अद्भुत प्रसंगों का वर्णन होता है। वही स्थिति भगवान श्री भोलेनाथ और कुंभ ऋषि के मध्य मिल करके भगवान राम की चर्चा कर रहे हैं। कुछ दिन व्यतीत हुआ, जाने का समय आ रहा है। वहां से निकले भगवान शिव, कैलाश के लिए प्रस्थान किया माता सती को लेकर के। त्रेता युग का समय था, लीला पुरुषोत्तम भगवान राम उस समय वन में थे। माता सीता को रावण ने अपहरित कर लिया था। माता सीता की खोज में श्री रामचंद्र जी वन वन भटक रहे थे, ऐसी लीला दिखा रहे थे। तो लीलाधर तो ही हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। जब भगवान शिव को देखा तो और अद्भुत लीला करने की इच्छा जागृत थी, क्योंकि नाटक तो चल ही रहा है। कितना भी अच्छा नाटक करने वाला व्यक्ति हो और उसी स्तर का दर्शक जब मिल जाए, तब नाटक और अच्छा दिखाने में आनंद आता है। रुदन करने लगे माता सीता के लिए भगवान श्री राम। भगवान शिव ने रामचंद्र जी के दर्शन किए। गदगद हो गए हैं भगवान भोलेनाथ आज रामचंद्र जी के दर्शन करके। शंभु समेत ही राम ही देखा, शंभु समेत ही राम ही देखा, शंभु समेत ही राम ही देखा, शंभु समेत ही राम ही देखा। गदगद हो गए हैं। उपजा ही यति हरषु विशेखा, उपरा हरषु विशेखा, उपजा ही यति हरषु विशेखा, उपजा ही यति हरषु विशेखा। प्रसन्न हो गए हैं भगवान रामचंद्र जी को देख करके। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम 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 जय जय राम, राम 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 जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अत्यंत प्रसन्न हुए हैं देख करके। प्रणाम किया भगवान श्री रामचंद्र जी को। धन्य है प्रभु आपकी लीला। दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि लीला चल रही है प्रभु की, इसलिए बीच में नहीं जा सकते। प्रणाम किया भगवान ने। शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। बस कहीं चले मनोज न सावन, नस कहीं चले कहीं चले मनोज न सावन, कहीं
चले वो मौज नचावन। प्रणाम किया, भगवान श्री रामचंद्र जी को आगे निकले। प्रणाम करने के बाद, प्रभु के दर्शन करने के बाद ऐसी स्थिति हो गई है प्रभु की, श्री भोलेनाथ जी की ऐसी स्थिति है, पैर कहीं और रख रहे हैं तो पैर कहीं और पड़ रहे हैं, आनंद की सीमा नहीं है। किसको प्रणाम किया? सच्चिदानंद। हे प्रभु, धन्य है आप, धन्य है आपकी लीला, हर्षित हैं। माता सती ने देखा नृपसुते हैं, राजा के जो पुत्र हैं दो, इनको प्रणाम कर रहे हैं, रामचंद्र जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि भगवान शंकर, शंकर जगत वंद्य जगदीश, समस्त संसार जिनकी वंदना करता है, वो आज एक राजा के बेटे को प्रणाम कर रहे हैं। और जब से प्रणाम किया है, इनकी स्थिति यह है कि पैर कहीं और रख रहे हैं तो पैर कहीं और पड़ रहे हैं। संदेह हुआ माता सती के हृदय में, परंतु भगवान भोलेनाथ से उन्होंने कुछ कहा नहीं। भोलेनाथ ने जान लिया, माता सती जानना चाह रहे हैं कि आपने प्रणाम क्यों किया। भोलेनाथ ने कहा, ये हमारे प्रभु हैं, सच्चिद आनंद के जो खजाना हैं, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। माता सती को अभी भी संशय था, परंतु भोलेनाथ जी से कुछ कहे नहीं। अत्यंत ज्यादा संदेह में है माता सती। भगवान शिव ने देखा, कहा यदि इतना ज्यादा संदेह है, पहले तो समझाया, फिर भी नहीं मानी माता सती। तब क्या कहा? जान गए भोलेनाथ जी कि जो मेरे समझाने पर नहीं समझ सकता है, तो राम जी ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। समाज में भी बहुत सी ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। जब भी आपको लगे कि देवी मेरे समझाने पे नहीं समझ रही हैं, तो तुरंत ये प्रसंग याद कर लिया करिए। अरे जो भगवान शंकर का कहा नहीं मान सकता, समझाने पे नहीं समझ सकता, तो साधारण व्यक्तियों का कहना कौन मानेगा? भगवान ने कहा, जब तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जब तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहूं, तो किन जाए परीक्षा लेहूं, तो किन जाई परीक्षा लेहूं, तो किन जाए परीक्षा लेहूं। यदि अत्यंत संदेह आपके हृदय में है, तो आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए। भगवान शिव ने जाना कि माता सती जा रही है, इसमें भगवान की लीला है। क्या विचार कर रहे हैं? होई है सोई जो राम रच राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई ही सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, तो करी तरक बढ़ावही शाखा, तो करी तरक बढ़ावही शाखा। अब तो वही हो सकता है
तो राम जी ही बचा सकते हैं। ऐसा विचार किया, बैठ करके अस्कहि जपन लगे हरिनामा, बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगे। हम आप भी थोड़ा स्मरण कर ले भगवान का। बैठ करके भगवान शिव भगवान का नाम स्मरण करने लगे, हरिनाम स्मरण करने लगे। माता सती पहुंची हैं भगवान श्री रामचंद्र की परीक्षा लेने की। क्या किया उन्होंने? सीता जी की खोज में थे प्रभु, तो सीता का ही भेष बना लिया, सीता का ही भेष बना लिया। रामचंद्र जी जा रहे हैं, सामने से सीता जी के रूप में माता सती आ रही है। भगवान ने देखा, समझ गए। एक गलती तो बहुत बड़ी पहले ही कर दी माता सती ने। श्री रामचंद्र जी के पीछे ही हमेशा सीता जी चली है और माता सती आगे से आ रही है। एक तो यही गलती हो गई। भगवान के समक्ष पहुंची, सर्वप्रथम लक्ष्मण जी ने देखा, आगे रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं, लेकिन पहले किसने देखा? लक्ष्मण जी ने। इतनी तत्परता के साथ भगवान के साथ चल रहे हैं। फिर रामचंद्र जी के सम्मुख आई, रामचंद्र जी ने देखा, प्रणाम किया माता सती को देख करके। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामू, पिता समेत लीन्ह निज नामू। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामू, पिता समेत लीन्ह निज नामू। प्रणाम किया, बताया। जब प्रणाम किया तब तो बड़ी प्रसन्न हुई, नहीं समझ पाई माता सती, लेकिन जब पिता समेत लीन निज नाम, जब अपना नाम लिया, पिता का नाम बताया, मैं दशरथ नंदन राम, तो माता सीता को तो भगवान श्री रामचंद्र जी बताएंगे नहीं, उनको बताने की आवश्यकता है कि मैं दशरथ नंदन राम। प्रणाम किया और पूछ लिया, वो बाबा जी कहाँ हैं, वो आपके साथ रहते हैं? कहाँ? वृक्ष की। और जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं? मानो संकेत कर रहे हैं कि सभ्य घर की जो स्त्रियां हैं ऐसे जंगलों में नहीं भ्रमण किया करती। और हे देवी, ये जंगल बड़ा खतरनाक है, यहां तो मैंने ही अपनी भार्या को खो दिया है और आप अकेली हैं। क्या कारण है कि अकेली इस जंगल में फिर रही है, घूम रही है? मानो एक संकेत और कर रहे हैं भगवान। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी। माता भवानी क्या है? श्रद्धा का रूप है। भगवान शिव विश्वास, श्रद्धा विश्वास। तो मानो प्रभु संकेत कर रहे हैं कि श्रद्धा यदि विश्वास से अलग हो गई तो क्या होगा? श्रद्धा और विश्वास को साथ साथ रहना चाहिए। जब पूछा कि जंगल में अकेले क्यों फिर रही हैं, भोले बाबा कहाँ हैं, तब तो स्तब्ध रह गई माता सती। तब अपनी गलती ज्ञात हुई, मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने भगवान शिव का कहना नहीं माना, शंकर जी का कहना नहीं।
भगवान की ही परीक्षा ले बैठे। परात्पर परब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र की परीक्षा ले बैठे। अब भगवान ने थोड़ा लीला रची। जिधर माता सती देख रही हैं, उधर रामचंद्र जी सीता जी के समस्त साथ दिखाई पड़ रहे हैं। सभी देवगणा करके उनकी सेवा कर रहे हैं, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। जिधर देख रही है माता सती, यही दृश्य दिख रहा है। आंखों को बंद कर दिया और फिर खोला तो भगवान ने लीला शुरू की। शंकर जी के पास गई। शिव जी ने देखा, हो गई परीक्षा देवी। माता सती ने कहा, मैंने तो कुछ परीक्षा लिया नहीं। तो क्या किया? जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी प्रणाम कर दिया। अब भगवान शिव सर्वांतर्यामी है। तब शंकर देखे उधर ध्यान लगा करके देखा, सारी लीला जो कुछ भी वहां हुआ था सब प्रकट हो गया, सब कुछ जान गए भगवान शिव। अब माता सती ने किसका भेष बनाया था? सीता जी। और सीता जी को भगवान शिव माता के रूप में देखते हैं। भगवान शिव ने संकल्प किया, हे सती, तुमने मेरी मां का रूप बनाया, इसलिए अब पत्नी रूप में मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। ऐसा संकल्प किया, आकाशवाणी हुई, धन्य है प्रभु आप। कुछ बताया नहीं माता सती से, केवल संकल्प किया मन ही मन। परंतु माता सती को कुछ आभास हुआ। पूछ बैठी, आपने क्या संकल्प लिया? आपकी भूर भूर प्रशंसा क्यों हो रही है? नहीं बताया भगवान ने। अब जब से ये लीला हुई है, ये घटना हुई है, माता सती का चित्त शांत नहीं। किसकी परीक्षा लेने गई थी? सच्चिदानंद प्रभु की परीक्षा लेने गई थी। कारण, जब कुंभज ऋषि के पास भगवान शिव गए थे कथा सुनने के लिए, तो भगवान शिव ने तो बहुत प्रेम से कथा सुनी थी, लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुनी। और जो भगवान की कथा नहीं सुनता है, उसी को भगवान के प्रति संदेह उत्पन्न होता है। बहुत से लोग कथा सुनने आते हैं। आप कथा में हैं, ये तो अच्छी बात है, बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, आप कथा में हैं। लेकिन जब आप यहां से गए तो कथा आप में कितनी है, ये बड़ी बात है। भगवान शिव ने जब देखा तो माता सती को राम कथा सुनाने बैठ गए। तमाम तरह के चरित्र बता रहे हैं सती माता। राम कथा की जीवन की समस्त व्यथा को हरने वाली राम कथा। जीवन कैसे जिया जाए, ये राम कथा बताती है। जीवन को कैसे जीना चाहिए, चाहे वो भाई भाई का संबंध हो, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, चाहे वो पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे वो माता पुत्र का संबंध हो। राम कथा बताती है जीवन को कैसे जीना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि राम कथा जीवन को सुधार